प्रेरणा, प्रयास और परिणाम। कैसे इंस्पायर किया जाए किसी को, कैसे कोशिशें की जाएं और कैसे रिजल्ट हासिल किया जाए। एक या दो चीजें जो नौजवान आज का मिस कर रहा है, वो आपके हिसाब से क्या है? सबसे पहली तो अनुशासन। सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो आप लिख रहे हैं, इसमें मूल अंतर, बुनियादी अंतर क्या है? कि पोटेंशियल तो है बच्चों में, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। पोटेंशियल हमारे से ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा। हाँ, पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे उन बच्चों को क्लासरूम से कॉन्फ्रेंस रूम तक लाना है, जो मेरी सोच है। और इसीलिए मैं ज़मीनी हकीकत दिखाना चाहता हूँ, पर व्यवहारिक ज्ञान की कमी है, जो मैं महसूस करता हूँ। वो अगर व्यवहारिक ज्ञान उनके साथ और हो जाए तो बहुत आगे निकल जाए। कि जो आज का युवा है, टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नमस्कार। साहित्य सूत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि बहुत खास कार्यक्रम है हमारा 10 सूत्र का, साहित्य सूत्र। और इसमें हम किसी नई पुस्तक को लेके आते हैं और उस पुस्तक के लेखक से उस पुस्तक पे चर्चा करते हैं। और इस बार जो हम पुस्तक लेके आए हैं वो बहुत खास पुस्तक है। जैसा आप ये देख रहे होंगे मेरे हाथ में, पीके का फंडा। अब ये पीके का फंडा क्या है, पीके जो लिखने वाले हैं वो कौन हैं, और इसमें है प्रेरणा, प्रयास और परिणाम। कैसे इंस्पायर किया जाए किसी को, कैसे कोशिशें की जाएं और कैसे रिज़ल्ट हासिल किया जाए। ये बुक मैंने पढ़ी है, तो इसमें ये सारी बातें हैं जो यंगस्टर्स हैं, हमारे नौजवान हैं, उनके लिए ख़ास तौर से ये उपयोगी हो सकती है। वैसे तो समाज का हर तबका इसको पढ़ना चाहिए, इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, पढ़ सकता है, लेकिन जो नौजवान है वो इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तारुफ कराता हूँ ये जो पीके का फंडा। तो जो पीके हैं, ये पीके कौन है? आइए सबसे पहले उनसे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। प्रवीण जी, प्रवीण कक्कड़ जी। प्यार से लोग इनको पीके बोलते हैं। और ये पीके फंडा प्रवीण जी ने लिखा हुआ है। ये पुस्तक अभी आई है मार्केट में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्रवीण जी से बात करना क्यों ज़रूरी था। प्रवीण जी इस पुस्तक के लेखक हैं, ये तो एक बात हुई। प्रवीण जी वो शख्स हैं, प्रवीण जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। पुलिस में बहुत छोटे ओहदे से उन्होंने अपनी जॉब शुरू की थी और फिर वो मुख्यमंत्री के सलाहकार तक बने। तो एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है। और सिर्फ कामयाबी की बात नहीं है, अच्छी बात यह है कि जब प्रवीण कक्कड़ की बात, कम से कम मैं आपको बोलूं कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये इलाके हैं, कम से कम वैसे तो पूरे देश में उनको लोग जानते हैं, लेकिन जब हम इन इलाकों की बात करते हैं तो उनका नाम बहुत एक ब्रांड के तौर पर लिया जाता है। उन्होंने विश्वास जीता है, उन्होंने भरोसा जीता है समाज का, ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। पीके, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने पीके का फंडा लिखा, प्रेरणा, प्रयास और परिणाम, तो आपको किससे प्रेरणा मिली और आप क्या परिणाम हासिल करना चाहते हैं? देखिए, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, माता का। मैं अपनी माँ से बहुत प्रभावित रहा हूँ और जो भी मैंने उनसे सीखा है, जो मैंने उनसे प्रेरणा ली है, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और वही मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसी प्रेरणा से मैंने प्रयास करना शुरू किया, अपनी टीम बना रखी है। जब मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि मैं शुरुआत में पुलिस में, जैसे आपने बताया, मैं एज ए सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था सन 1980 में। और मैंने अपनी नौकरी की जो शुरुआत है आदिवासी अंचल से शुरुआत की थी। एकदम 1980 में और आज में काफ़ी अंतर है, 45 साल उस बात को हो गए हैं। तब मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। मैंने वहाँ की एक एक चीज़ को, ज़मीनी हकीकत को समझा था, देखा था, लंबे टाइम रहा। उसके बाद मैं दिल्ली में भी 10 साल रहा, तो मैंने एक आदिवासी अंचल की ज़मीनी हकीकत देखी है और दिल्ली की शानदार लाइफ दिल्ली भी आपने देखा है। हाँ, 10 साल रहा हूँ। तो मैंने अपने उन्हीं अनुभवों को और सारी चीज़ों को सोचकर मैंने सोचा कि मैं कुछ शुरू करूं। तो पिछले 1 साल से लगभग मैं हर संडे को एक ब्लॉग लिखता हूं। विशेषकर
वो ब्लॉग होते हैं मोटिवेशनल, और मोटिवेशनल भी होते हैं, समय से रिलेटेड होते हैं, धर्म से संबंधित होते हैं या सामयिक विषयों पर होते हैं। तो मैं उनको ब्लॉग को लिखता हूँ, और उन्हीं ब्लॉग में से मैंने जो मेरे को 50 ब्लॉग अच्छे लगे उन्हीं को एक संकलन कर कर मैंने एक पीके का फंड बनाया है। जहाँ तक प्रेरणा की बात है, प्रेरणा मेरे को मेरी माँ से मिली है। प्रयास मैंने मेरी टीम के साथ किया है। बहुत बढ़िया। मेरी टीम, जब मैं पुलिस में था तो मेरी जो टीम थी, जब मैं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री का ओएसडी रहा तब भी मेरी टीम मेरे साथ हर चीज़ों में लगी रहती थी, और अभी भी मेरी टीम का। तो प्रयास मैंने मेरी टीम से किया है, और मैंने अच्छे परिणाम भी प्राप्त किए। तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं आज के युवाओं को, लोगों को अपने अनुभव से कुछ सिखाऊं, बताऊं, ताकि उस अनुभवों का फ़ायदा उठाकर वो लोग भी आगे अच्छे परिणाम प्राप्त करें। आपने बात की मोटिवेशन की। आज की तारीख में मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ज़्यादा कम, जब सोशल मीडिया की वजह से बात कर रहा हूँ मैं, हर आदमी ये बोलता है कि मैं कुछ आपको दे सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ। लेने की किसी में रुचि नहीं है, देने में हर किसी की रुचि है। तो ऐसे मौके पे और ऐसे माहौल में, जबकि हम जब सुबह उठते हैं, अपना व्हाट्सएप चालू करते हैं, मोबाइल चालू करते हैं, तो खटाखट बहुत सारे हमारे पास मोटिवेशनल चीज़ें आती हैं, गिरती हैं। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो आप लिख रहे हैं, इसमें मूल अंतर, बुनियादी अंतर क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला है कि आजकल, मैं पहली बात बताऊं कि मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, ठीक है ना। मैं मोटिवेशनल ज्ञान बांटने की बात कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभवों की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पिछले 45 साल में जो मैंने अनुभव प्राप्त किए हैं। जब मैंने पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर से भर्ती रहा, 20 साल पुलिस में काम किया, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, केंद्रीय मंत्री का 10 साल ओएसडी रहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ओएसडी रहा, और अभी मैं एक पीके फाउंडेशन के थ्रू द्वारा एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ समाज सेवा में। तो मैं जो ज्ञान देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुभवों को साझा करना चाह रहा हूँ, है ना। मैं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, और मैं बहुत अच्छा स्पीकर भी नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभवों को साझा कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस अनुभवों का फ़ायदा उठाकर जो व्यवहारिक ज्ञान है। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इस पर मैं एक बात और बता रहा हूँ कि मैं अगले महीने एक सेमिनार करने वाला हूँ। अच्छा। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो आज का युवा है, टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहा है, सब कुछ है, बड़ी डिग्रियां हैं, बड़ी डिग्रियां हैं, जो हमारे समय में सिंपल डिग्री होती थी। पर जो मैंने महसूस किया है, और आप भी अगर सोचेंगे, और जो मैंने देखा है पिछले 8-10 साल में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 7-8 साल में, विशेष रूप से कोविड के आसपास से और उससे 1 साल पहले से, जो युवा आ रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत उनमें करने की क्षमता है, पर व्यवहारिक ज्ञान की कमी है, जो मैं महसूस करता हूँ। वो अगर व्यवहारिक ज्ञान उनके साथ और हो जाए तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे, और व्यवहारिक ज्ञान आपको केवल अनुभव से प्राप्त होता है। मेरे जो अनुभव है, मैंने MA इकोनॉमिक्स में किया है ना, काम 20 साल पुलिस का किया, फिर मैंने एज ए OSD प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन किए, बहुत सारे काम किए, तरह तरह के काम किए। तो मेरे पास इसकी कोई डिग्री नहीं थी, ये केवल व्यवहारिक ज्ञान था, मेरा अनुभव था। वही अनुभव मैं अपने पीके के फंडे के द्वारा लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। क्या मैं उनके साथ साझा करूँगा, वो उसका कितना अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो उनका। यहाँ पे जो आप बात बोल रहे हैं, मैं आपकी बात को एंडोर्स करूँगा, सेकंड करूँगा। जैसे बच्चों के पास डिग्रियाँ बड़ी हैं, विदेश में पढ़ के आ रहे हैं, है ना, यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि उनका स्कूल अच्छा है, स्कूल इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूँ मैं, उनके पास डिग्रियाँ हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, लेकिन जो स्किल है वो कहीं ना कहीं उनको मिस कर रहे हो उसको, ये आपको भी लगता है? और शायद यही वजह है, आपने जो बोला कि पोटेंशियल तो है बच्चों में, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। पोटेंशियल हमारे से ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा, पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे उन बच्चों को क्लासरूम से कॉन्फ्रेंस रूम तक लाना है, जो मेरी सोच है, और इसीलिए मैं ज़मीनी हकीकत दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोगों ने जो फाउंडेशन बनाया है, हम सबसे पहले उसमें अलग अलग कॉलेजेस में सेमिनार करेंगे, और लोगों को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे अनुभव साझा करेंगे, और हमारा काम है प्रयास करना। प्रेरणा हमको हमारी माँ से मिली, और अच्छे लोगों से मिली, जिन लोगों के साथ मैंने, जो अधिकारियों के साथ काम किया, जिन राजनेताओं के साथ काम किया, जिन पत्रकारों के साथ सीखने मिला, तो मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसी प्रेरणा के आधार पर मैं प्रयास कर रहा हूँ, परिणाम
मैं पीके आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपका इतना डेप्थ नॉलेज है, इतना लंबा अनुभव आपके पास, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक या दो चीजें जो नौजवान आज का मिस कर रहा है वो आपके हिसाब से क्या है? सबसे पहली तो अनुशासन, समय की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट। अगर हम अपने जीवन में स्वयं अनुशासित हैं, स्वयं, हमको अनुशासन सीखने की जरूरत नहीं है कि मैं चूंकि पुलिस में रहा हूं तो मैं अनुशासन की बात करूं। हमारा जीवन अगर स्वयं अनुशासित है तो हमको बहुत आसान है किसी भी चीज को करना। दूसरा, जो मैं सबसे ज्यादा देख रहा हूं, मिस कर रहे हैं आप मिस कर रहे हैं बच्चों में, वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम, हमारे पास केवल 24 घंटे हैं। उसी 24 घंटे में हमको हमारे परिवार को भी समय देना है, हमको पढ़ना लिखना भी है, हमको अपने करियर को भी बनाना है, हमको अपने समाज को भी समय देना है। सब कुछ उसी 24 घंटे में। मैं ऐसे लोगों के साथ, मैंने ऐसे बड़े लोगों के साथ काम किया है, मैं किसी का नाम कोड नहीं करूंगा, या बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूं, जो समय, जिनसे मैंने सीखा है कि समय की पाबंदी क्या होती है। हमारे 24 घंटे को हम कितने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ के रूप में हो, चाहे तो मैं जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में कमी देख रहा हूँ, समय की पाबंदी, अनुशासन। अच्छा, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि आपने, जैसे आप कोई कंपनी रन नहीं करते हैं या बहुत बड़ा आपका ऐसा बिजनेस, लेकिन आपने निजी तौर पे एक अच्छा खासा ब्रांड खड़ा किया है। यहाँ पे ब्रांड से मेरा मतलब है, जब पीके का नाम आता है तो लोगों को भरोसा होता है कि यार पीके ने बोला है, प्रवीण जी ने बोला है। तो ये भरोसा खड़ा करना, ये ब्रांड खड़ा करना, ये कोई नौजवान कैसे शुरुआती दौर से इस पर ध्यान दे सकता है? देखिए, सब कुछ विश्वसनीयता पर है। अगर कोई भी नौजवान अनुशासित है, समय की पाबंदी रखता है, अपना कमिटमेंट का पालन करता है, तो धीरे धीरे उसकी विश्वसनीयता बढ़ती जाएगी। आप बोलते हैं कि मैं ब्रांड बना हूं, मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई ब्रांड खड़ा किया है। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनती है, मेरा सोचना है, आप किसी भी बड़ी मल्टी को देख लीजिए, इमारत को देख लीजिए, किसी भी नेता को देख लीजिए, इमारत में सीमेंट, सरिया, बहुत सारी चीज़ें का उपयोग होता है ना। तो इसीलिए अगर कहीं भी कोई ब्रांड बनता है तो अपनी दम पर नहीं बनता, उसकी टीम है ना। तो आप बार बार, मैं आपको बीच में इंटरव्यू करूंगा, आप बार बार टीम की बात कर रहे हैं। आप बार बार, आपने इसके पहले भी बोला कि आप जो कुछ भी कर पा रहे हैं अपनी टीम की वजह से कर पा रहे हैं, आप फिर टीम की बात कर रहे हैं। हम भी देखते हैं, हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कई बच्चों में और ज़्यादातर बच्चों में कहना चाहिए कि जो टीम के साथ खेलने वाली भावना होती है कि मैं पास दूंगा और गोल कोई और दूसरा मेरा साथी खिलाड़ी मार देगा, वो नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसे डेवलप किया जाए? आजकल ये चीज़ बढ़ गई है, इसी के कारण ये सब गैप है कम्युनिकेशन। देखिए, गोल कोई भी मारे, क्रेडिट टीम को मिलता है, प्लेयर को भी मिलता है। कोई सचिन तेंदुलकर बनता है, कोई विराट कोहली बनता है, निश्चित रूप से, है ना। पर अगर केवल विराट कोहली, अकेला विराट कोहली नहीं बन सकता था अगर उसकी टीम, बाकी 10-11 लोग उसको सपोर्ट नहीं करें। तो इसलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मेरा सोचना है, अनुशासन, समय की पाबंदी और टीम मैनेजमेंट। आपका टीम मैनेजमेंट कैसा है? अगर टीम आपके लिए जब काम करेगी जब आप उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखेंगे, उनकी समस्याओं पे भी ध्यान देंगे, और फिर आपको कोई, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा है, बड़े बड़े जितने भी बड़े ग्रुप हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके पास अच्छी टीम है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, थानेदार हो, या उद्योगपति हो, या यहाँ तक कि मीडिया संस्थान हो, अपन किसी का नाम नहीं ले रहे, जिसके पास अच्छी टीम है वो विनर है। और आज की तारीख में जो अभी आपने एक बात बोली, सही है कि लोग है ना खुद ही गोल मारना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं अगर इसको अच्छी जगह पास दूंगा और वो गोल मारेगा तो उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा मैं कि बहुत सारे नौजवान ये मानते हैं, और एक पूरे समाज में धारणा बन रही है, मैं सिर्फ नौजवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, कि जो कामयाब है इसका मतलब वो चालबाज होगा, और हम अगर उसको चालबाज को और थोड़ा सा डिफाइन करें तो वो धूर्त होगा। जो जितना धूर्त है वो समाज में उतना कामयाब है। आप कैसे देखते हैं इस डेफिनेशन को? देखिए, सबका सोचने का अपना अपना तरीका है। सामने अगर गिलास आधा भरा पड़ा हुआ है तो कई लोग बोलते हैं आधा गिलास खाली है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आधा गिलास भरा है। तो ये आपकी पॉजिटिव सोच पर निर्भर होता है। जिसकी जैसी सोच है वो उतना ही आगे बढ़ता है। तो देखिए, धूर्तता से या किसी भी चीज़ से
सफलता प्राप्त की जा सकती है, पर वो थोड़े समय की होती है। आपने देखा है कि 100 मीटर की अगर कोई दौड़ लगाता है बहुत तेजी से दौड़ता है, और जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जो कहावत है, वो बड़े आराम से चलते हैं। तो अगर पहले आपको अपनी विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी मार्केट में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, और आपको टीम भावना पैदा करनी पड़ेगी अपनी टीम में, है ना। आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। 100% सफलता आपके साथ है। आप कोई धूर्त सोचे, कोई सोचे, ये आदमी की सोच पर है। मेरी सोच हमेशा पॉजिटिव रही है, इसीलिए मैं यहाँ। अच्छा, एक बताइए, आपने तो अब तो काफ़ी सारे पॉलिटिशियन साथ रहे हैं, बड़े कामयाब पॉलिटिशियन के साथ रहे हैं आप, ओएसडी रहे हैं, सलाहकार रहे हैं। ये माना जाता है आमतौर पे कि फिलॉसफी ये बोलती है, दर्शन ये बोलता है कि आपके विचार, वाणी और व्यवहार एक होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियन का तो ऐसा होता नहीं, उनके विचार कुछ होते हैं, वाणी को बोलते कुछ है और व्यवहार कुछ और होता है। देखिए, ये कहावतें तो तरह तरह की हैं, पर ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिनके विचार, वाणी, व्यवहार एक जैसा ही है। इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को अच्छे काम करते, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हैं। लोगों को क्या होता है, जो भी बड़ा आदमी पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट्स है, एकदम टॉप पर है, लोगों को लगता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत आसान है, पर वो उतना अनुशासित है, उसके पास एक एक मिनट की कीमत होती है, तब वो उस मुकाम पर पहुँचता है। जो आदमी अपने मिनट को और समय को मैनेज नहीं कर सकता, वो उस मुकाम पे लंबे टाइम नहीं रुक पाएगा या पहुंच नहीं पाएगा। तो पहुंच जाएगा तो टिका नहीं रहेगा। हाँ, टिका नहीं रहेगा, सस्टेनेबल नहीं रहेगी उसकी जो कामयाबी रहेगी। हाँ, इसलिए मैंने आपको अभी पहले भी आपसे ये बात बोली कि किसी की सोच क्या है वो उसके ऊपर निर्भर है। कई लोगों को वो बोलते हैं ना, दूसरे के उसमें ज़्यादा घी नजर आता है ना। तो आपकी अपनी अपनी सोच है। अगर आप अच्छी सोच रखते हैं, आपके दिमाग में अच्छी प्रेरणा है, किसी से भी प्रेरित है आप, कोई आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका नाम है, आप दिल्ली रहे, रायपुर रहे, जबलपुर रहे, इंदौर रहे, आनंद पांडे अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो बहुत सारे आपके जूनियर्स होंगे जो आपसे प्रेरणा लेते होंगे कि मुझे आनंद पांडे बनना है। आप इंस्पिरेशन कहीं से भी ले सकते हैं ना। आनंद पांडे जी ने भी कहीं से प्रेरणा ली होगी कि मुझे वो बनना है। बिल्कुल। तो जब तक आप प्रेरणा नहीं लेंगे तो फिर प्रयास नहीं कर सकते, जब प्रयास अच्छा नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं लेंगे। तो इसीलिए मैंने इसमें पीके के फंडे में प्रेरणा, प्रयास और परिणाम इसको लिया है। नहीं, ये मैंने देखी थी, पढ़ी थी, जैसे आपने इसमें एक जुगनू को पहचानो, सफलता वहीं मिलेगी, है ना। तो आप, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूँ, कामयाबी और सुकून। कई बार जब हम कामयाबी के पीछे भागते हैं तो सुकून पीछे छूट जाता है, जब हम सुकून के पीछे भागते हैं तो कामयाबी पीछे छूट जाती है। तो ये संतुलन कैसे बना के रखना चाहिए? देखिए, हमेशा जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप सोचें कि हर चीज आपको एक साथ मिल जाए, ठीक नहीं है। यहाँ पे फिर आपने जो संतुलन की बात की है, ये सारा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। आप अगर सुबह उठते हैं, मेरे को इतने साल हो गए, मेरी दिनचर्या एक जैसी है। मैं मुख्यमंत्री के साथ रहा, केंद्रीय मंत्री के साथ रहा, अभी मेरी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वॉक करता हूँ, अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, समय पे खाना खाता हूँ। ऐसे बहुत सारे वीआईपी मैंने देखे हैं, मैं फिर किसी का नाम कोट नहीं करूँगा, जो मैंने बड़े से बड़े प्रोग्रामों में देखे। जब मैं साथ में था तो कोई एक दूसरी पार्टी के कोई वीआईपी थे, वो आए, 12:30 बज रहे थे, बाहर आए, कहते प्रवीण भाई कहीं से भी 2 रोटी और दाल बुलवा लो, मैं टाइम पे खाना खाता हूँ अलग से। और कार्यक्रम चल रहा है, उन्होंने खड़े खड़े फटाफट खाना खाया और अपने कार्यक्रम में चले गए। जब बहुत बड़े वीआईपी रहे हैं, अच्छे पदों पर रहे हैं, सम्मानजनक, तो जो आपने बोला ना, ये तो आपको करना पड़ता है। तो कामयाबी और सुकून दोनों है। मेरे पास तो सुकून भी है, कामयाबी तो ठीक है, आप लोग बता सकते हैं, कामयाबी का पैमाना मैं नहीं कर सकता। एक चीज़ बताइए, आपके बारे में एक चीज़ निजी आपसे कुछ कर रहा हूँ मैं, कि दोपहर में आप सोते हैं, तो ये इतना सब करने के बाद दोपहर में सोने का समय कैसे निकाल लेते हैं? मैंने पिछले आपको और अच्छी बात बताऊं, पिछले 20-25 साल में दोपहर में 1 घंटा आधा घंटा नैप लेता था। हमारे एक पुलिस अधीक्षक होते थे, जब मैं इंदौर में टीआई था, मैं नाम कोट कर देता हूँ, देवेंद्र सेंगर साहब। उन्होंने हम लोगों को बोल रखा था कि आप लोग खूब मेहनत करते हैं, दोपहर में मैं इतने बजे से इतने बजे तक किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होगी। उन्होंने कभी कॉल नहीं किया, ठीक है, मेरी आदत भी वो रही। पर अब पिछले 2-4-6 महीने से, जब से मैं अभी घर पे रहने लगा हूँ, मतलब मैं बाहर रहा, दिल्ली रहा, भोपाल रहा, तो मेरी दोपहर की नींद भी खत्म हो गई है। क्या है, जो मेरे पोते हैं
वो नहीं सोने देते। वो नहीं सोने देते दोपहर में। वो उस समय स्कूल से आते हैं। चलिए, कोई तो आपको इतनी डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर उन्होंने वो दिनचर्या मेरी बदल दी है। चलिए, तो ये अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो आप जिस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें किन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा और कैसे वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, हम लोग सोच रहे हैं पीके फाउंडेशन से हम एक तो एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि मैं, आपने शुरू में बताया, मैं ज़मीन से उठाऊँ, है ना। मैंने MA इकोनॉमिक्स किया, फिर पुलिस में आया, फिर मैं, तो मुझे ज़मीनी हकीकत मालूम है। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ इतनी देश में, प्रदेश में इतनी योग्यताएं, केवल उनको सही दिशा देने की ज़रूरत है, सही सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमारा फाउंडेशन उन बच्चों की मदद करेगा जो आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो बहुत गरीब परिवार है, किसी उनके पास कुछ नहीं है, वहाँ हम उनको रास्ता दिखाएंगे, उनकी काउंसलिंग कराएंगे, हम उनकी हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करेंगे। सब मौका लगेगा तो आर्थिक मदद भी करेंगे, अच्छी कोचिंग दिलाएंगे। हम चाहेंगे कि वो लोग पढ़ें, यूपीएससी में आगे बढ़ें, ठीक है ना। हमारा पहला सोच तो ये है जो यूथ के लिए हम करना चाहते हैं, काउंसलिंग हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, पीके फाउंडेशन। दूसरा, मैं स्पेशल चाइल्ड पे काम करना चाहूँगा, जो स्पेशल चाइल्ड, जिनको ऑटिज्म है, जिन बच्चों को, हम लोग उन पे काम करना चाहेंगे। मैं पिछले नौकरी के दौरान भी 10-20 साल से ऐसी संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। हम बुजुर्गों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि हम जो कुछ हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। मैं तो अपने आप को पूरा क्रेडिट मेरी माँ के आशीर्वाद को देता हूँ और मेरे टीम के सपोर्ट को देता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ, शून्य हूँ। चलिए, तो ये पीके का फंडा और जो प्रवीण कक्कर पीके फाउंडेशन आ रहा है, उससे मेरे को लगता है निश्चित तौर से जो कम। अच्छा, इसमें क्या सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कहीं का बच्चा भी आ सकता है आपके पास? नहीं, कहीं का बच्चा भी आ सकता है। कहीं का बच्चा बच्चा आना चाहिए, उसमें योग्यता होना चाहिए, उसमें आग होना चाहिए, कुछ काम करने की क्षमता होनी चाहिए। हमको केवल उसको शेप देना है। हम डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन और शेप देने का काम करेंगे, बस। चलिए, तो मुझे लगता है कि जो प्रवीण जी अपना नया काम शुरू करने वाले हैं, उससे जो नौजवान हैं, जो कई बार दिशा में विहीन हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जैसा खुद पीके ने बोला कि पोटेंशियल बहुत है लेकिन वो परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं हो पा रहा है, तो वो काम करेंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रवीण जी। मेरी कई बार बात होती है तो बोलते हैं कि जो समाज ने हमको दिया है वो हमको लौटाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा वो है। और मुझे लगता है जो पीके का फंडा है, ये हर नौजवान को, समाज के हर तबके को ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्रवीण जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।